समय परिवर्तन का धन है, परंतु घड़ी उसे केवल परिवर्तन के रूप में दिखाती है, धन के रूप में नहीं। हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए बेहद ही खास दिन है, क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन एक स्पेशल क्लास लेकर मैं आता हूं। तो आज संडे स्पेशल में आज बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक स्टूडेंट को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी से लेके नए शिक्षा नीति के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो अभी आप जिस क्लास में होंगे या फिर आप पेरेंट्स होंगे या टीचर होंगे, कोई भी या भारत का एक नागरिक भी होंगे ना, तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि भारत में शिक्षा नीति क्या है, शिक्षा का सिस्टम क्या है, कैसे क्या पैटर्न हो रहे हैं। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत हम लोग लाइफ में कुछ कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्रेस, कुछ भी आज देख रहे हैं तो बिना शिक्षा के कहीं पे कुछ होने वाला नहीं है। तो शिक्षा के बारे में देखते हैं आज क्या क्या कैसे कैसे एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अभी भी न्यू एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, कहीं भी हम लोग का भी जो ग्रेजुएशन में एडमिशन हो रहे हैं न्यू शिक्षा नीति के अनुसार है। तो क्या क्या है सीनियर में, क्या क्या आगे चल के शिक्षा नीति में बदलाव हुआ, क्या क्या बचपन में बदलाव हुए हैं जो जूनियर सेक्शन में, तो हर एक सेक्शन को देखेंगे आज, काफ़ी डिटेल में देखेंगे। इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि शिक्षा नीति में क्या थे, कैसे थे, क्या हुआ था। हिस्ट्री से लेके आज तक चलेंगे, पर डे का देखेंगे अपडेट कि आज भी क्या हो रहा है शिक्षा नीति में। ठीक है, बात करें कि सबसे पहले भारत में शिक्षा नीति कब आए थे, तो आज़ादी के बाद भारत में 1968 में शिक्षा नीति आए थे। उस समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी, तो उन्हीं के रहते हुए उन्हीं के अंडर में यह शिक्षा नीति को लाया गया था। और भारत में आज़ादी के बाद उसी को वहाँ पर इसी समय 1 से लेकर 14 साल तक कंपलसरी एजुकेशन जो है, बेसिक जो एजुकेशन का जो बैकबोन है, सारा इसी में दिया गया था 1968 में। उसके बाद एक रिवाइव करके इसको फिर नया पॉलिसी आया था 1968 में। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उनके अंडर में आया था। और एक बार इसको रिवाइज करके 1992 में भी आया था, लेकिन उसमें कोई खास बदलाव नहीं थे, उसको शिक्षा नीति में नहीं रखा गया था। उसमें बस थोड़ा सा महिलाओं को लेकर उसमें बदलाव किए गए थे, और जो अल्पसंख्यक लोग उन लोग के सामने मिले, उन लोग को एजुकेशन में जो पीछे हैं क्लास में, जो सेक्शन में नहीं है, रिमोट एरिया में रहते हैं, यानी कि ST SC के बारे में कहिए, या फिर खास करके महिलाओं के एजुकेशन में जोर दिया गया था। तो थोड़ा सा चेंजिंग हुए थे, इसीलिए उसको शिक्षा नीति में नहीं रखा गया है। लेकिन सबसे मेन 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया, जो सबसे मेन है, जो कि अभी तक के जो ये भारत में शिक्षा नीति आए हैं, जितना इसका सुझाव को माना गया, देख रहे बहुत सारे इसके सुझाव हैं, इतना सुझाव को मानने वाला कोई भी शिक्षा नीति तो बस यही है। इसी का बहुत सारे सुझाव को माना गया है। या क्यों खास है, इसमें ऐसा क्या बात है कि इतने सारे सुझाव को माना गया है, तो आज डिटेल में देखेंगे। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं अभी भी हैं, तो उन्हीं के अध्यक्ष नहीं क्या उनके अंडर में अध्यक्षता, तो इसरो के एक पूर्व वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, कस्तूरी रंजन। जी हाँ, कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। देखिए, जितना भी एजुकेशन पॉलिसी बनते थे ना, कुछ सीमित एरिया से, मतलब वहाँ से राय मसाला करके और बनाए जाते थे, लेकिन यह हर एक गांव से, हर एक कस्बा से, हर एक पंचायत से, मतलब छोटे से छोटे जगह से वहाँ से राय मशवरा किया गया है। कोई भी गाँव को, कोई भी विलेज को नहीं छोड़ा गया है। इसके बाद इसको तैयार किया गया, बहुत समय लेकर, बहुत दिनों से काम चल रहे थे। देखिए 1986 के बाद 2020 में कितने सालों से चल रहे हैं इस पे काम, कि नया शिक्षा नीति लाना है, परिवर्तन करना है। तो देख रहे हैं ना, बहुत टाइम लगे, उसके बाद परिवर्तन हुआ। तो इसमें ऐसा क्या खास है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, भारत में स्कूल से बच्चों के जो स्टार्टिंग में होते हैं, बचपन में लगाव बहुत कम रहता है। स्कूल से भागते हैं बच्चे लोग। क्यों भागते हैं? क्योंकि घर पे खेलने को मिलता है, गांव में गली में देखते हैं बच्चे लोग खेलने में ज़्यादा जोर देते हैं। पहले तो और थे, हम लोग बचपन में देखें तो बहुत गुल्ली डंडा हो गए, या फिर क्या बोलते हैं, अंटा वगैरह जो भी बोलते हैं, या लुका छिपी, बहुत सारे खेल होते थे। ऐसे ना कि जो स्कूल में मतलब बच्चा पढ़ाई से डरता था, तो उसको बाहर खेलने में अच्छा लगता था, तो खेलने में तो स्कूल से भागता था, स्कूल नहीं जाने के लिए खोजता था। एक एग्जाम्पल देते थे, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एक कसाई था, तो अपने बकरे को घसीट के ले जा रहा था काटने के लिए। तो बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा ये कहाँ ले जा रहा है इसको? तो पापा बोलते हैं कि कसाई है, उसको जाकर काटेगा। तब बच्चा बोल रहा है को हमको लगा ना ये स्कूल जा रहा है। देख रहे हैं बच्चा को सबसे ज़्यादा डर स्कूल से होता था। कटाने से उसको डर नहीं है, उसको स्कूल जाने से डर है। तो वही जो अध्यक्ष थे कस्तूरी रंजन जी, वो सोचे कि आखिर ऐसा क्यों है कि बच्चा जो है वो स्कूल से भागता है, रीज़न क्या है? तो रीज़न एक ही है कि बच्चा खेलना चाहता है। बच्चा पढ़ना स्टार्टिंग में नहीं चाहता है, बच्चा खेलना चाहता है। खेल से लगाव रहेंगे तो बच्चे स्कूल जाएंगे। तो वहीं से बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है कि बच्चा को खेल से लगाव किया जाए। तो पहले सरकार 10+2 में, जो देखिए यहाँ पर ही जो 1992 में एक और बदलाव हुए थे, जो पहले 10 तक था माध्यमिक शिक्षा, जो भी 10वीं तक में, लेकिन 10वां 10+2 1992 में 1992 में भी उसको जोड़ा गया था, 10+2 लाए गए थे। तो 10+2 में क्या होते थे ना, एक सेकंड,
हाँ 1992 में यहाँ पर लिखा ना, एक छूट गया था, तो 10+2 लगे थे। तो 10+2 में सरकार 12 साल आपको ध्यान देती थी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है तो 12 साल, उसके बाद यूनिवर्सिटी से आपको करना होता था, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड, तो 12 साल तक। अभी भी सरकार आपको क्या बोलते हैं, हाँ क्लास 12 तक 12 साल तक, लेकिन सरकार अब 12 साल नहीं, अब आप पे 15 साल नजर रखेगी। 12 साल पहले रखती थी 10+2, लेकिन अब 15 साल रखेगी। तो क्या 15 साल में 12 के बाद भी पढ़ाएगी? 12 के बाद नहीं पढ़ाएगी, 12 से पहले पढ़ाएगी, यानी कि बचपन में ही स्कूल में डाला जाएगा। क्योंकि बच्चा को खेलने में ज़्यादा मन आता है, स्कूल में है नहीं, तो बोलेगा कि स्कूल में उसको मन नहीं लगता, खेलने में ज़्यादा मन लगता है, तो स्कूल में क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि स्कूल में खिलवाया जाएगा, खेल स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा। 3 साल पहले ही, पहले क्लास 6 से स्टार्ट होते थे, आगे मैं बताऊंगा। 10+2 को हटा दिएगा इस शिक्षा नीति में, ठीक है ना। वहाँ पर लगेगा 5+3+3+4। एक क्या है इसके बारे में देखेंगे। और पहले देखिए, पहले आपको 18 साल कंप्लीट होगा, आप क्लास 12 कंप्लीट कर लेते थे। अभी भी 18 साल कंप्लीट होगा, क्लास 12 कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई बदलाव नहीं। एज जितना में आप 10th देते थे उतना ही 10th में अभी भी 10th दीजिएगा। 10th बोर्ड हटा दिया है, लेकिन 15 साल में आपको 10th कंप्लीट, तो यहाँ भी 15 साल में 10th कंप्लीट। 3 साल पहले लेगी सरकार, पहले 12 साल रखती थी, अब 15 साल रखेगी, लेकिन स्टार्टिंग से, ठीक है ना। तो 3 साल पहले रख लेगी, बताएंगे उसके बारे में। देखिए, तो इसको समझाएंगे पहले क्या है 5+3+3+4, ठीक है। देखिए, तो इसको हटा के इसको लाया गया, स्ट्रीम को हटा के मल्टीपल एंट्री किया गया। अब कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा कि फिजिक्स से पढ़ते हैं तो आपको बोला जाएगा कि आप साइंस लिए हैं, आर्ट्स लिए, हिस्ट्री से पढ़ते, उसे हटा के सारा स्ट्रीम हट गया। आप कुछ भी ले सकते हैं, फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। आपका स्ट्रीम हटा दिया गया है। और इसमें एक और किया गया, जो बोले कि 6 साल से स्टार्ट होता था ना, अब आपको 3 साल से स्टार्ट होगा। ये बेसिक किया गया। इसमें 5+3+3 यानी ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझिए। 5 मैंने आपको 5 साल एज नहीं दिखा रहा है, 5 साल आप स्कूल में रहिएगा उसको दिखा रहा है। इसमें क्या है, फाउंडेशन स्टेज में स्टार्टिंग का 5 साल में कोई एग्जाम नहीं होंगे। स्टार्टिंग का 5 साल जब पढ़िएगा, यानी कि आपका एज कितना रहेगा, 3 से 8, समझ गए। तो उस 5 साल में क्या होंगे, आपके अंदर कोई एग्जाम नहीं, कोई प्रेशर नहीं। ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, स्कूल में पेंटिंग करिए, खेलते रहिए, कुछ बनाते रहिए, कुछ भी करिए। टीचर को भी सिखाया जाएगा कि बच्चा को खेल से लगे, बच्चा जो चाह रहा है उसको करने दीजिए, कोई पढ़ाई पर लोड नहीं, कोई एग्जाम नहीं, कोई प्रेशर नहीं। 5 साल तक। तो 5 साल में क्या होंगे, उसमें प्ले आ जाएंगे 3 साल। इसको बांटना है कि नहीं, स्ट्रीम में अलग नहीं बांटे हैं। देखिए, प्ले आ जाएंगे 3 साल में, प्ले नहीं करेगा, प्ले में KG1 KG2 ऐसे करके, यानी कि 3 साल तक उसको प्ले में, 3 साल तक केवल खेलना है। और उसी में 2 साल, क्योंकि 5 साल के हैं, तो उसी में 2 साल 1 और 2 क्लास भी पढ़ लेगा, यानी कि 5 साल में वो क्लास 2 कंप्लीट कर लेगा। तो क्लास 2 कब कंप्लीट होंगे, जब उसका 8 साल कंप्लीट हो जाए, 8 साल में। तो वहाँ भी क्लास 6 में भी पिछले ईयर में 6 साल से स्टार्ट करता था, तो 2 साल में 1 2 करते करते 8 साल हो जाते थे। तो एज दोनों सेम है, एज कहीं पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। 8 साल में वहाँ भी क्लास 2 किए थे, अब 8 साल में यहाँ भी क्लास 2 कर लीजिएगा। 8 साल कंप्लीट, तो आपका क्लास 2 कंप्लीट। तो अभी हम एज के बारे में बात नहीं करूँगा, अभी मैं जो 5 साल 3 साल और 4 साल है उसके बारे में बात करूँगा। तो पहले 5 साल में आप 1 और 2 कर लीजिएगा, जहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं, केवल खेलना है, कूदना है। अब 1 2 कर लीजिए, एग्जाम हुआ नहीं, कब 2 में चलेगा पता नहीं चलेगा, कोई भी नहीं पता। प्ले में लिखवाए थे, प्ले में थे, खेल लेते कूदते 1 2, मेरे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा कि आप कब क्लास 2 में चलेगा। जिसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। एक सेकंड, पेन नहीं, एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, लेकिन कोई लोड कोई प्रेशर नहीं, आपको केवल बस पढ़ाई से मतलब नहीं रहेगा, स्कूल जाने से मतलब रहेगा। तो बस स्कूल में खेल करवाया जा रहा है, तो बच्चा उठेगा आराम से, तैयार होगा, रेडी होगा, स्कूल जाने के लिए भागेगा कि नहीं, वो स्कूल में खेलना है। वहाँ पर स्कूल के बच्चे के साथ खेलिए, पहले पड़ोसी के बच्चे के साथ खेलते थे, अब स्कूल के बच्चे के साथ खेलिए। यानी खेलने के लिए खेल पर जोर दिया जा रहा है बचपन को, यानी कि स्कूल से लगाव किया जा रहा है, स्कूल से बच्चा को लगाव हो, स्कूल यानी भागना नहीं चाहे, जो भाग रहा था ना, स्कूल से भागे नहीं, स्कूल से जुड़ जाए। जब जुड़ जाएगा तो आगे पढ़ेगा, फिर स्टार्ट आ गया सेकंड, जो बोले कि 5+5 हो गए, अब 3, तो 3 साल और 5 साल तो यहाँ हो गए। अब 3 साल में क्या करेंगे, तो 2 तक पढ़ लीजिए, तो क्लास 3 से पढ़िएगा, 3 4 5, क्लास 5 तक यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो एज कितना होगा भैया, 8 साल यहाँ हो गए थे, तो 9 10 11, 8 साल से 11 साल तक, यानी 3 साल और, तो 3 साल आपको यहाँ करना होगा। तो इस 3 साल में क्या करना होगा ना, एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत खेल लिए, 5 साल तक एंजॉय किए, लेकिन अब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो एग्जाम चलेंगे। इसमें आपको जो प्रिपरेटरी स्टेज होता है, इसमें क्लास 3 से क्लास 5 कंप्लीट हो जाएंगे 3 साल में। इसमें एक्टिविटी प्लस स्टडी को जोड़ा गया है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते उसको कुछ एक्टिविटी करवाइए, कुछ नया चीज़ खेल कूद करवाइए, या उसको जिसमें इंटरेस्ट है। आपको मान ली फर्स्ट हेड किसी को करना है तो उसको सिखाया जाए, कोई भी एक्टिविटी जो उसके अंदर झलक रहा है, जो इधर 5 साल में खेल का आया है, तो खेल के आने में अंदर में जो भी उसका झलक रहा है, टीचर देखेगा कि इसमें क्या एक्टिविटी क्या करना चाहता है, तो उसको थोड़ा सा करवाया जाए, कोई एक्टिविटी के साथ स्टडी करवाया जाए। क्योंकि 5 साल वो खिलवाया गया है, तो डायरेक्ट में केवल स्टडी करवाऊंगा तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए एक्टिविटी के साथ स्टडी करवाया जाए।
कोई भी उसका एक्टिविटी जो उसके अंदर गुण है उसको करवाया जाए। खेल है तो खेल है, जो भी करना है, पेंटिंग करना, जो भी एक्टिविटी करना है उसको करवाया जाए। मान लीजिए इधर जो किया, जो इसको प्रधान लग रहा है तो उसी को यहाँ करवाया जाए और स्टडी करवाया साथ ही साथ। और इसमें क्या है कि लैंग्वेज स्टार्ट कर देना है, मदर लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज में पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है। मदर लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक सेकंड यहाँ पर हाँ, मदर लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो मदर लैंग्वेज जैसे कि आप महाराष्ट्र में तो मराठी पढ़िए, बिहार में तो मगही टाइप का पढ़ना होगा, जो पढ़ना होगा। मान लीजिए आप झारखंड में है तो खोटा में पढ़िए, जो भी होता है। तो जो आपको, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहते हैं तो पढ़िए, नहीं चाहते हैं तो कोई भी स्कूल को कंपलसरी नहीं है कि आप अपना रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाइए। डजंट मैटर, आपको पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना है मत पढ़ाइए। लेकिन यही थोड़ा सा यहाँ पे विवादित हो रहा है कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो नेशनल लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है तो उससे बच्चा मेरा दूर होगा, इंग्लिश से दूर होगा तो दिक्कत है। अब इंग्लिश का ज़माना है तो इंग्लिश तो होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है आपको पढ़ाना। तो प्राइवेट स्कूल वाले तो इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे ना। अब सरकारी में जिसको मन है तो रखेगा, भी नहीं भी रखेगा कंपलसरी, प्राइवेट वाले रखेंगे इंग्लिश मीडियम। तो ठीक है, इसमें कंपलसरी नहीं है। आप मदर लैंग्वेज या फिर कोई भी नेशनल लैंग्वेज तो इंग्लिश में पढ़ाना चाहते तो पढ़ेगा, कोई यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, कोई भी स्कूल को प्रेशर नहीं दिया गया। चलिए अब बात करते हैं जो हम लोग यहाँ पे आएंगे 6 8, क्योंकि मिडिल स्टेज में 3 साल रहेंगे ना, 3 साल यहाँ रहे, 3 साल यहाँ रहे, तो यहाँ तो क्लास 5 तक हो गए। अब क्या करेंगे, अब क्लास 6 से क्लास 8 तक। तो यहाँ पर क्या किया गया है, मिडिल स्टेज में आपको कोई इंडियन लैंग्वेज पढ़ना होगा, कोई भी भारत का इंडियन लैंग्वेज पढ़िए, हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, जो भी एक इंडियन लैंग्वेज पढ़ना होगा। उसके साथ कंप्यूटर का कोडिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दिया जाएगा इसी में। अब मैंने सॉफ्टवेयर का इंजीनियर नहीं बन जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोडिंग वहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। कब, जब 6 8 के बीच में आइएगा तब, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी आपको मैथ्स, साइंस, आर्ट्स ये तो रहेंगे। इसके साथ साथ कोडिंग सीखिए और वोकेशनल कोर्स, जैसे कि मान लीजिए किसी को सिलाई करना है, कोई लड़की है, कोई मान लीजिए कोई बड़ी है, मतलब जिसको जो काम करना है एक वोकेशनल कोर्स करेगा। साथ ही साथ इंडियन लैंग्वेज पढ़ना होगा और मैथ, साइंस, आर्ट्स तो जो पढ़ना रहता है। तो क्लास 6 8 तक 3 साल यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो भी करना है ना, आप जो भी सीखना चाहते हैं, आप लड़की हैं तो लड़की तो सिलाई, खाना बनाना जो भी सीखना है तो वोकेशनल कोर्स में आप उसको कर सकते हैं। तो एक सुविधा दिया गया, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के लिए ज़्यादा जोर दिया गया। इसमें एक्स्ट्रा थिंकिंग बेस्ड स्टडी होना चाहिए, सोचने बेस्ड, क्या सोचेगा क्या करेगा खुद से, ठीक ना। तो खुद से करने के लिए यहाँ पे प्रेशर दिया गया है। तो मिडिल स्टेज के बाद आ जाते हैं सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 साल के लिए होगा। 5 साल आपने यहाँ किया तो 5 साल में आप क्लास 3 साल ये साथ 3 से 8, यानी कि 3 साल से 8 साल, 8 ईयर यहाँ हो गया। 3 साल और पढ़ाई किए तो 8 3 11 साल हो गए, ठीक है। और 11 और फिर 3 यहाँ पे किए तो 12 13 14 साल यहाँ पे हो गए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 4 साल करिएगा तो 14 4 18 साल। यहाँ पे आते आते आपका 18 साल में क्लास 12 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज भी 18 साल में क्लास 12 कंप्लीट होते हैं। तो एजिंग सेम है, एजिंग में कोई दिक्कत नहीं, बस 3 साल पहले से बुलाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, सेकेंडरी स्टेज जो लास्ट है 4 साल के लिए, यहाँ पे आपका 18 साल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 14 यहाँ तक कंप्लीट हो गए और 14 4 साल यहाँ पे काम करिएगा। क्या क्या है इसमें, फॉरेन लैंग्वेज को लाया गया है। हर एग्जाम में थोड़ा थोड़ा, हर स्टेज में थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे देखिए कोई एग्जाम नहीं है, यहाँ पे देखिए एग्जाम स्टार्ट हो गए, यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज पढ़ना होगा, यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना होगा। तो हर स्टेज में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग हुआ है। और क्या थी इसमें, आगे देख लेते हैं। इसमें तो क्लास 9 से क्लास 12 में चले जाइएगा, ठीक है। मल्टीपल सब्जेक्ट को रखा गया है। क्या बोले, आप बायोलॉजी भी ले सकते हैं, हिस्ट्री भी ले सकते हैं। मान लिया आप 9th में हिस्ट्री पढ़े तो 10th में बायोलॉजी ले लीजिए, 11th में आर्ट्स पढ़े तो 12 में साइंस। साइंस क्या, जो भी सब्जेक्ट लेना है, कोई यहाँ पर स्ट्रीम नहीं है, स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया। देखिए नो स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम नहीं रखा गया। और आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम कर दिया है, यानी कि पहले साल में होते थे 1 बार एग्जाम फाइनल, लेकिन अब साल में 2 बार होंगे। क्योंकि फाइनल एग्जाम लास्ट में थे तो सब 2-3 महीना पहले पढ़ना स्टार्ट करता था, लेकिन अब शुरू से रहेगा, 2 सेमेस्टर है तो स्टार्टिंग से पढ़िएगा। तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम कर दिया गया है। और एक और है कि क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड रहेगा एजुकेशन, जो हमारा 9 से लेकर क्लास 12 तक रहेगा। क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड यानी कि आपको सोचने पे मजबूर किया जाएगा। वैसा स्टडी नहीं रहेगा कि भारत में महात्मा गांधी कब आए थे, भारत में महात्मा गांधी कब गए थे विदेश में, वो जो डेट फैक्ट वैसा उस पर अब नया सिलेबस आएगा, एनसीईआरटी लाइक नया सिलेबस कैसे क्या रहेगा तो उसमें देखा जाएगा। लेकिन वैसा छोड़ दिया, अब पूछा जाएगा, सोचने में मजबूर किया जाएगा कि बताइए कि भारत में अगर महात्मा जी नहीं रहते तो क्या होता। महात्मा गांधी नरम दल में थे तो गरम दल में रहते तो क्या होता, ठीक। उस जो क्या बोलते हैं कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिए थे, वापस नहीं लेते तो क्या होता। मैंने सोचने पे मजबूर किया जाएगा, थिंकिंग बेस्ड स्टडी को लाया जाएगा और स्ट्रीम को हटाया जाएगा। तो देख लिया यहाँ के कैसे क्या क्या है, 5 साल 3 साल 3 साल और 4 साल, यही यहाँ पे 5 3 3। तो 5 साल एज को नहीं दिखा रहा है, एक ग्रुप एक पीरियड को दिखा रहा है कि 5 साल तक आपको ये करना है, 3 साल तक ये और 3 साल ये और यहाँ पे 4 साल ये, ऐसे कोर्स करना है, ठीक है। एज के बाद तो मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको 3 से 8 साल हो जाएंगे, 8 3 11 11 12 13 14 8 यहाँ 14 साल और 14 4 18 साल, यानी कि 8 साल बच्चा के, फिर 11 साल, फिर 14 साल और उसके बाद आपका लास्ट 18 साल में क्लास 12 कंप्लीट।
अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा हायर एजुकेशन के बारे में। थोड़ा सा हायर एजुकेशन जो हम लोग के लिए ग्रेजुएशन 4 ईयर के हो गए, पहले 3 ईयर के थे। तो क्या आप कोई 3 ईयर नहीं कर सकता? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप 4 ईयर भी साथ में कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर आप करिएगा तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप 1 साल करके छोड़ दीजिए, आपके पास पैसा नहीं है, कुछ काम करने जाना है या टाइम नहीं है, आप 1 साल पढ़िए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप वहाँ से छोड़ भी सकते हैं, रेगुलर कर भी सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। आपको कोई यहाँ पे प्रेशर नहीं दिया गया है, जैसे यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है कि 4 साल आपको लगातार पढ़ना ही पढ़ना होगा। पहले क्या था, 2 साल पढ़ के स्टूडेंट छोड़ दिया, तीसरा साल नहीं किया तो उसका स्टार्टिंग से फिर से पढ़ना होगा। तो कितना सुविधा आ गया है कि 2 साल पढ़ के मैंने छोड़ा था, अब जब मैं 2 साल 3 साल बाद जब मैं आऊँगा, जब मेरे पास पैसे होंगे पढ़ने के लिए, जब मेरा पढ़ने का मन करेगा, तो उस समय आप आन के और 2 साल कर लिए थे, तो आने के बाद आप डिग्री कोर्स तीसरा साल से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो तीसरा साल में आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि जॉब कंपटीशन में काम करता है। डिग्री जो खोजता है ग्रेजुएशन का डिग्री, तो यही 3 साल में अभी भी मिलता था और आज भी मिलेगा। तो कोई खास चेंजिंग नहीं हुआ है, बस इंटरनल पैटर्न में उस सिस्टम में चेंजिंग हुआ है। ठीक है, तो इस बात को समझिए। ठीक है, चलिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपको 1 या 2 साल के, अगर 4 साल यहाँ कर लीजिएगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल के होंगे। अगर यहाँ पे 3 साल करिएगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल के होंगे। बात सेम है। उस समय 5 साल होते थे, आज ही 5 साल का है, लेकिन इसमें नो एंट्री क्या बोलते हैं, री एंट्री जिसको बोलते हैं। आप दोबारा इसमें जा सकते हैं। आप छोड़ दिए, मान लीजिए 4 साल यहाँ किया तो 1 साल यहाँ बाद में कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे यह है कि री एंट्री का फैसिलिटी दिया गया है, तो बहुत ही सुविधा है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। ठीक है, और क्या क्या इसमें है, इससे कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। देखिए, हर एक पॉलिसी का मेरिट्स होता है, डीमेरिट्स होते हैं। इसका मेरिट्स बहुत ज़्यादा है। ये समझिए कि एकदम मिसाल जो होता है ना, माइलस्टोन की तरह काम कर रहा है, और जब ये लागू हो जाएगा आज के 10 साल बाद इसका प्रोग्रेस देखिएगा कि इस शिक्षा नीति के अनुसार कितना भारत में प्रोग्रेस हुआ है, हम लोग कहाँ से कहाँ रहेंगे। मेरिट में है पहला कि जीडीपी का 6% दिया गया है। जीडीपी क्लास 12 में पढ़िएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी जो भी कंट्री में प्रोडक्शन होता है, तो कितना प्रोडक्शन हुआ, तो टोटल इनकम तो वही जीडीपी में आता है। तो जीडीपी में कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन हुआ, कितना इनकम हुआ ना, तो उसी इनकम का कितना परसेंट मैं एजुकेशन पर खर्च कर रहा हूँ, तो वही। तो अभी 3% या 4%, 4 नहीं 3% दिया जाता है, 4 बहुत हो गया, अब 6% दिया जाएगा। सोच रहे हैं कितना विकास होगा शिक्षा के क्षेत्र में। तो 6% जीडीपी को रखा गया। स्कूल फी पे कंट्रोल किया गया है। कोई भी प्राइवेट स्कूल थे तो काफ़ी फ़ी रखते थे अपने अनुसार, लेकिन अब उस पर कंट्रोल, एक बाउंड्री लाइन दे दिया जाएगा कि इससे ज़्यादा आप फी नहीं रख सकते हैं। तो बहुत सुविधा है। और साथ ही साथ रिजल्ट जो बनेंगे बहुत सारे आधार रहेंगे। पहला मार्क्स, एग्जामिनेशन दिए आपका कितना नंबर आएगा उसके अनुसार, वो तो अभी भी होता है। सेकंड है सेल्फ आपसे पूछा जाएगा, आप में आत्मविश्वास कितना है, आप हार्ड वर्क कितना करते हैं, आप झूठ कितना बोलते हैं, नहीं आपसे पूछ के आपको नंबर दिया जाएगा। कितना अच्छा फैसिलिटी है। और साथ ही साथ आपका फ्रेंड से भी नंबर पूछा जाएगा, कि फ्रेंड से रिलेशन रहेगा, और फ्रेंड से तुम्हारा नंबर पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हारा दोस्त कैसा है, तुम इसको कितना नंबर देना चाहते हो। तो दोस्ती बरकरार रहेगा, ज़्यादा से दोस्ती में बना कर रखेंगे कि मेरा नंबर वो भी देगा, मेरा नंबर वो भी देगा। तो दोस्ती भाईचारा बना रहेगा, जो आगे चल के काम देता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है फैसिलिटी। और साथ ही साथ टीचर भी आपको नंबर देंगे कि आप पढ़ने में कैसे हैं, क्या है ना, तो टीचर से पूछ के नंबर दिया जाएगा। तो आपको मेरिट्स होगा, बहुत सारे मेरिट्स है। और साथ ही साथ फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी लाया गया है, मतलब टॉप जो 50 यूनिवर्सिटी है, तो उन सबको भारत में मौका देने का चांस दिया गया है कि यहाँ लाया जाए, उनको भी स्थापना किया जाए। कोई सिंपल यूनिवर्सिटी नहीं, टॉप 50 यूनिवर्सिटी। अब कोई पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी यहाँ की इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी बारूद बनाने के लिए सिखा रहा है, तो ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं, कम से कम जो 50 टॉप मोस्ट में है वर्ल्ड में, उनको यहाँ पे जगह दिया गया है। साथ ही साथ वोकेशनल कोर्स जो बढ़ाएं, जो बताएं वोकेशनल कोर्स का तैयारी कराया जाएगा। डिपार्टमेंटल अलग अलग डिपार्टमेंट, फी स्ट्रक्चर करने वाले अलग डिपार्टमेंट, रिजल्ट तैयार करने वाले अलग डिपार्टमेंट, मतलब हर एक डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। और साथ ही साथ टीचर को भी 4 साल का तैयारी के लिए प्रोग्राम, उन लोग टीचर के लिए अलग प्रोग्राम है, तो उन लोग के लिए भी दिया गया है। तो मेरिट हो गए, तो मेरिट के साथ साथ डीमेरिट भी तो होते हैं। इसका डीमेरिट यही है ना कि देखिए, डीमेरिट पहला इंग्लिश पर कम जोर दिया गया है, रीजनल लैंग्वेज जो मदर लैंग्वेज पे है तो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर विरोध भी हो रहा है। लेकिन विरोध सरकार तो बोल दी कंपलसरी नहीं है, आप मदर लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हैं बस यहाँ तक, क्लास 5 तक, क्लास 3 से 5 तक नहीं, आगे तो नहीं बोल रहा है। बस यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चा को ज़्यादा सीखने में ललक होता है, उस समय माइंड रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा सीखता है, इसीलिए जोर दिया गया। तो इंग्लिश पर थोड़ा सा कम यहाँ पे प्रेशर देने का काम कर रहा है, तो थोड़ा सा डीमेरिट। और साथ ही साथ सेंट्रलाइज किया गया है। सेंट्रलाइज कहने का मतलब कि भारत एक फेडरल है, एक संघीय व्यवस्था है, लेकिन उसमें भी जो क्या बोलते हैं ये जिसमें जो कंकरेंट लिस्ट जो आता है, जिसमें कि दोनों का हक रहता है, सेंट्रल लेवल पर भी स्टेट लेवल पर भी, तो इसको कंकरेंट लिस्ट में नहीं लेकर सेंट्रल लेवल पर रखा गया है कि जो भी सेंट्रल तैयार करेगी स्ट्रक्चर, उसी स्टेट को फॉलो करना होगा। यानी कि स्टेट पे दबाव देकर स्टेट पे और अपना जब प्रभुत्व जमाना चाहता है सेंट्रल।
तो यहाँ पे वही कहेगा, आप अपना नहीं ला सकते हैं, जो मैं दे दूंगा उसी पे आपको काम करना होगा। तो दूसरा डिमेरिट है कि सेंट्रलाइज किया जा रहा है, और साथ ही साथ एप्टीट्यूड ऑफ टीचर यहाँ पे नहीं दिया है। टीचर के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, कैसे टीचर होना चाहिए ना, इसके बारे में नहीं दिया है, ये भी देना चाहिए। हर एक बुक के पीछे छपा होना चाहिए कि ऐसा टीचर होना चाहिए। कभी कभी क्लास में टीचर पूरा सूट बूट में आ जाएंगे, तो पूरा एकदम टाई बेल्ट लगा के वो दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना कैसे हूँ, तो बच्चा कभी माइंड में आता है सर इतना अमीर है, सर इतना ऐसा पेन के आते हैं, तो सर इतना अमीर है तो इतना पढ़े, इतना बढ़े, मैं अमीर नहीं हूँ तो मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा। डिमोरलाइज होता है बच्चा, उसको मन नहीं करता है फिर। और साथ ही साथ टीचर में बहुत सारे खामियाँ होते हैं। कुछ टीचर क्लास में कुछ गुटखा वगैरह खाने लगते हैं, कुछ भी, या सरकारी स्कूल में देखिएगा ना, बच्चे से गुटखा मंगवाते हैं, जाओ गुटखा लेते हो, जाओ ये काम करते हो, तो उससे टीचर बच्चा भी निगेटिव प्रभाव पड़ता है ना। बच्चा सोचेगा सर तो गुटखा खाते हैं, हम भी खाए, क्या दिक्कत है। टीचर आप हैं, आपको खाना गुटखा बाद में खाइए, आपके अंदर निगेटिव जो भी गुण है तो आप सामने मत दिखाइए ना, बाद में दिखाइए। स्कूल बात करते रहिए, कौन आप नया नया कपड़ा पहन रहे हैं, बुलेट से घूमे, कुछ भी, तो बाहर करिए। यहाँ पे क्यों बता रहे हैं कि मैं ऐसे हूँ, अपने भांजने भी लेते टीचर कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, है। कोई दूसरा टीचर की बुराई भी करते हैं, वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, वो नहीं अच्छा पढ़ाते हैं। बच्चा नहीं जानना है कौन ऐसा पढ़ाता है कौन नहीं पढ़ाता है। मतलब डीमेरिट जो है ना, तो टीचर के क्या क्या गुण होना चाहिए जिससे कि टीचर को नंबर मिलेगा, वैसा एक सिस्टम लाना चाहिए था, जो नहीं है, लेकिन कोई खास नहीं है, लेकिन बहुत सारे इसमें मेरिट है। जो मेरिट को देखा जाता है, डीमेरिट तो हर जगह रहता है, तो उसको आपको इग्नोर करना होगा। तो आपका सिस्टम है, सारा सिस्टम को मैं समझा पाया। एज में कहीं चेंजिंग नहीं, 18 साल में क्लास 12 आज भी आप कंप्लीट करते हैं, 18 साल में आप कल भी करते थे, तो दोनों सेम है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्लास 10 हटा दिया गया क्योंकि यहाँ पे 4 साल का पढ़ाई होगा, तो 4 साल में आपको यहाँ कहाँ से 10th कहाँ 11th कोई गारंटी नहीं। बोर्ड आपका क्लास 12 में होंगे और कहीं पर कुछ छूटा नहीं होगा। मैं सारा MPhil का कोर्स हटा दिया गया, PhD को रखा है डॉक्टर ऑफ, जिसको क्या डॉक्टर ऑफ फिलोसफी 4 साल के लिए होता है। MPhil आपका 1.5 या 2 साल का होता था, आगे का कोर्स हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। MPhil को हटा दिया है, तो 4 साल का कोर्स। बाकी तो सिस्टम जो पैटर्न में लाना बहुत अच्छा लगेगा, बच्चा को स्कूल से यानी कि लगाव रखा गया है। हम लोग को सुविधा दिया है कि आप 1 साल 2 साल जो साल करना है करिए, आप यहाँ से डिग्री सर्टिफिकेट जो भी लेना है लेके निकल सकते हैं। तो बहुत फैसिलिटी दिया गया है। और जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष साहब को बहुत मैं दिल से शुक्रिया देना चाहता हूँ। आप लोग को भी देना चाहिए कि इतना राय मशवरा करके इतना सारा फैसिलिटी को हमारे सामने रखा गया है। कहीं से कोई विरोध नहीं, हर जगह से इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही। आज आपके संडे स्पेशल में कुछ भी सीख पाए, कुछ भी समझ पाए, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ताकि अभी से लेके आगे तक पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।